নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ এই পাঠ অধ্যয়ন ভিডিঅ'টিত আমি শুদ্ধ উচ্চাৰণে পাঠ কৰিবলৈ শিকিম ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগ 2ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 আও স্কুল চলে পাঠটি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টিত এটি লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাথাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি অন কৰি থবা যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ হিন্দী টেক্সটবুকখনৰ পেজ নম্বৰ 92 উলিয়াই লৈ চোৱা। पाठ 14 आओ स्कूल चले। पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पर पंचायत बैठी थी। पहले गांव में स्कूल नहीं था। पंचायत की कोशिश का नतीजा है कि यहाँ अब स्कूल हो गया। गांव के लोग बहुत खुश थे। जोश में तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए, पर अब आधे से भी ज़्यादा बच्चे गायब रहने लगे हैं। पंचायत इसी बात को लेकर चिंतित थी। उसी पर अब चर्चा हो रही थी। उन लोगों ने मास्टर जी से सलाह लेने का निश्चय किया। मास्टर जी पंचायत की चिंता का कारण अच्छी तरह समझते थे। वे खुद भी तो परेशान थे। उन्होंने सोचा लोगों को पहले जागरूक बनना होगा। इस मामले में युवा शक्ति मदद कर सकती है। यही सोचकर उन्होंने अपने कुछ पुराने विद्यार्थी जो अब नज़दीक के कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे मिले। इस समस्या पर उन लोगों ने गहराई से सोचा। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में उन लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेलने का निश्चय किया। रविवार का दिन था। बाजार में लोगों की बहुत भीड़ थी। युवक युवतियों का एक दल वहां आ पहुंचा और थोड़ी सी खुली जगह देखकर वही जम गया। एक ने नारा लगाया, आइए आइए अपने अधिकारों के बारे में जानिए, इनका भरपूर लाभ उठाइए। फिर टोली के सब लोग मिलकर घूम घूम कर गाने लगे। पढ़ना लिखना है सबका अधिकार, पढ़ लिख कर बन जाए सब होशियार। धीरे धीरे उनके पास लोगों की भीड़ जम गई। दल के नेता ने उपस्थित जनता से गोल घेरा बनाकर बीच में कुछ खाली जगह छोड़कर खड़ी होने के लिए आह्वान किया। फिर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों और मित्रों, आप सबको हमारा प्रणाम। आज हम यहाँ आपके समक्ष एक नाटक खेलने आए हैं। आप लोग इसे देखें और बच्चों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिलना चाहिए, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है, पढ़ाई लिखाई में अब पहले से क्या क्या परिवर्तन हो चुका है, इन बातों पर गौर करें। हम अपनी भूल चूक के लिए पहले ही क्षमा याचना करते हैं और आप लोगों के सुझावों की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद नुक्कड़ नाट की शुरुआत हो गई। एक तरफ से मोहनलाल और दूसरी तरफ से गोपाल बाबू आते हैं। मोहनलाल, जयराम जी की। गोपाल बाबू, कहाँ से आए? गोपाल बाबू, जयराम जी की। मोहनलाल जी, जरा बिटुआ को देख आया एक बार। मोहनलाल, बिटुआ को? क्या हुआ उसे? गोपाल बाबू, नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। शहर के एक मोटर गैरेज में रखकर आया था ना। काम भी सीखेगा, 2 पैसा भी कमाएगा। बहुत दिन हो गए, एक बार देख आया। मोहनलाल, तो क्या स्कूल से छुड़वा दिया उसे? गोपाल बाबू, हाँ, क्या होगा स्कूल जाकर, कलेक्टर बनना थोड़ी ही है। वही गैरेज में काम करेगा तो एक दिन अच्छा मैकेनिक बनेगा। मोहनलाल, पर गोपाल बाबू, पर क्या? कितने ही बच्चे स्कूल छोड़कर काम कर लगे हुए हैं। देखिए ना, अब्बू मियाँ की दुकान पर वो करीम मुर्गी बेच रहा है। उधर देखिए, रासबिहारी बाबू की किराने की दुकान पर वो रमेश, फिर सरदार जी की चाय की दुकान पर बलबीर। मोहनलाल,
गोपाल बाबू को समझाते हुए, पर देखिए गोपाल बाबू, इन्हें अब काम करना नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए। सबको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि बच्चों को काम पर नहीं स्कूल भेजना चाहिए। गोपाल बाबू, क्या लाभ होगा इन्हें पढ़ाकर? कौन सा लाट साहब बनेंगे ये? घर का खर्च चलाना मुश्किल है और इनकी पढ़ाई का खर्च भी ऊपर से लाद ले। सुबोध और संध्या का प्रवेश। सुबोध, अरे गोपाल बाबू, आप खर्चे की चिंता क्यों करते हैं? बच्चों को तो बस स्कूल भेज दें, पढ़ाई का खर्च सरकार का, समझे ना? संध्या, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को काम पर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें बस पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना चाहिए, खर्च की चिंता नहीं। सरकार 6 साल से 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला ले चुकी है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं? समझ गए ना? कई लोग हाँ हाँ हम समझ गए। एक आदमी, हाँ मैं कल से ही बबुआ को फिर स्कूल भेज दूंगा। दूसरा आदमी, हाँ मैं भी। हम न पढ़े तो क्या हुआ, बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए। सुबोध, बहुत खूब, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाइए ही और दूसरों को भी पढ़ने की सलाह दें, तभी सब बच्चे पढ़ पाएंगे, देश की भी तरक्की होगी। सब मिलकर गाते हैं, आइए सब हाथ मिलाइए, बच्चों को हम स्कूल भेजें, सभी बच्चे पढ़े लिखें, देश बहुत तरक्की करे। दृश्य बदलता है, एक तरफ से मास्टर जी और दूसरी तरफ से सूरजमल का प्रवेश। सूरजमल, नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, नमस्ते नमस्ते सूरजमल जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। कहिए आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? सूरजमल, उसे तो स्कूल से छुड़वा दिया मास्टर जी, अब जरा घर का कामकाज भी सीख ले तो काम आएगा। शादी हो जाएगी तो घर का कामकाज ही तो संभालना होगा ना, कहाँ नौकरी करने जाएगी वो? मास्टर जी, नहीं आप गलत सोचते हैं, सिर्फ नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, समझ बढ़ती है, सूझबूझ अच्छी होती है। आखिर बेटी भी तो एक दिन माँ बनेगी ना, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उसे भी तो सोचना होगा ना। सूरजमल, हाँ ये तो अब मुझे भी लग रहा है, इस बार घर लौटकर उसे स्कूल भेजना होगा। मास्टर जी, बहुत अच्छा, पढ़ लिख कर आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। याद रखें, पढ़ाई ही बेटी का असली गहना है। सब मिलकर गाते हैं, घर का कामकाज बड़े करें, बेटी को पढ़ने स्कूल भेजें, पढ़ लिख कर वो समझदार बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। दृश्य फिर बदलता है, मास्टर जी सुबोध, संध्या और रजनी लोगों को समझाते हैं। सुबोध, आजकल तो स्कूल का माहौल ही अलग हो गया है, पढ़ना लिखना अब मुश्किल नहीं, मज़ेदार हो गया है। संध्या, आजकल स्कूल में अध्यापक अध्यापिका बच्चों को मारते पीटते नहीं, खेल खेल में नाचते गाते और कहानी सुनाते उन्हें सिखाते हैं। रजनी, और हाँ, अब तो इम्तिहान का डर भी नहीं रहा, बच्चे जो भी सीखते हैं उसकी जांच लगातार होती रहती है, जो कमी होती उसे ज़रा समय देकर पूरा कर दिया जाता है। सब मिलकर गाते हैं, दीदी सबको प्यार से पढ़ाती, गाना सिखाती और कहानी सुनाती, खेल खेल में होती पढ़ाई, ना कोई डर है और ना पिटाई, परीक्षा का भूत भाग गया, किस्मत का ताला खुल गया, पढ़ाई नहीं कहीं अधूरी रहती, प्यार से दीदी बार बार सिखाती। श्यामलाल, तो अब बढ़िया है, अपने बच्चे को तो हम खूब पढ़ाएंगे। गंगा प्रसाद,
हाँ यार, इनका भाग्य अच्छा है, इन्हें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। सुबोध: और देखिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए भी अब पढ़ना मुश्किल नहीं है। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि में लिखी किताबें मिलती है। रजनी: जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनकी भी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उनके आने जाने और चलने फिरने के लिए सरकार की तरफ से विशेष सुविधा मिलती है। मास्टर जी, अब आप लोग ही सोचे, जब सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रही है तो आप लोग इनका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। सब मिलकर गाते हैं। बच्चों को अब स्कूल जाने से कौन रोके। ठीक है भाई, ठीक है, चलो सब स्कूल चलें। नाटक समाप्त हुआ। कुछ लोगों के मन पर इसका असर भी हुआ। उसे देखने के बाद कुछ लोग स्कूल से छूटे हुए अपने बच्चों को फिर से स्कूल भेजने लगे। बाकी लोगों को मास्टर जी के नेतृत्व में युवा दल के लोगों ने फिर समझाया और उनके बच्चों को भी फिर से स्कूल लाने में सफल हो गए। अब उस गांव में सब बच्चे स्कूल जाते हैं। गोलुक चंद्र डेका।